नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सच्ची खबरें। मनरेगा को बचाने के लिए कांग्रेस ने जन आंदोलन की शुरुआत कर दी है। जनपद बिजनौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनरेगा बचाओ जन आंदोलन का आगाज कर दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ता आज पार्टी कार्यालय से जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए गांधी पार्क पहुंचकर अनशन पर बैठ गए। पार्टी कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष हेनरीता राजीव ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम ही नहीं बदला बल्कि उसकी आत्मा को ही बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश में बांटने और भटकाने की राजनीति कर रही है जो देश के लिए घातक है। हेनरीता राजीव ने कहा कि मनरेगा को लेकर भाजपा की नीयत में खोट था। पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए भाजपा ने मनरेगा का नाम बदलकर एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। भाजपा की मंशा है कि गरीब गरीब रहे, अमीर और अमीर हो जाए, लेकिन कांग्रेस भाजपा की मंशा पूरी नहीं होने देगी। हेनरीता राजीव ने कहा कि मनरेगा को बचाने के लिए कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक जन आंदोलन चलाएगी। उन्होंने दावा किया कि काले कृषि कानून की तरह केंद्र सरकार को मनरेगा पर लिया गया फैसला वापस लेना पड़ेगा। कांग्रेस के प्रदर्शन एवं अनशन में जिलाध्यक्ष हेनरीता राजीव के अलावा रिटायर्ड IAS RK सिंह, नगराध्यक्ष हुमायूं बेग, जिला महासचिव हाजी नसीम अंसारी, डॉक्टर मोहम्मद अजहर खान, एहसन जमील, हरिराज सिंह केसरी, अनिल त्यागी, जावेद अहमद, मोहम्मद इब्राहिम, राम रतन, आदेश, मिथिलेश वर्मा, हुकुम सिंह, चंदा आदि मौजूद रहे। जनपद बिजनौर की पल पल की खबरें जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल सच्ची खबरें। जी मैडम, आज आप यहाँ धरने पर बैठी हैं, किस संबंध में बैठी हैं? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी, जिला कांग्रेस पार्टी, शहर कांग्रेस पार्टी यहाँ बीच में धरने पर नहीं, अनशन पर बैठी है। आप सभी जानते हैं जो मनरेगा हमारे मजदूर वर्ग की रीढ़ की हड्डी थी, उनके रोजगार की गारंटी थी, उसको भाजपा सरकार, तानाशाही सरकार ने समाप्त कर दिया है और नाम बदल के ये बताना चाहा है कि ये पूंजीपतियों की ही सरकार है, उन्हीं के लिए काम करना चाहिए। मनरेगा के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये एक वैधानिक रोजगार की गारंटी का अधिकार था। इसमें सभी लोगों को, जो मजदूर को हक देती थी, राइट टू वर्क देती थी, यूपीए सरकार ने 2005 में शुरू करी थी। अब 20 सालों से एक सफलतापूर्वक चल रही थी। 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी जिससे उनका जीवन यापन होता था और वो लोग अपने हक से मान सम्मान के साथ रोजगार पाते थे, काम पाते थे मजदूर, क्योंकि मान सम्मान से अपना घर चलाना बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए इसी राइट टू वर्क को वैधानिक अधिकार देते हुए यूपीए सरकार ने 100 दिन की रोजगार की गारंटी मजदूरों को दी। परंतु इस भाजपा सरकार ने केवल अपने कुछ मित्रों, जो पूंजीपति इनकी नीति है, उसके तहत इस गारंटी को खत्म कर दिया है। केवल नाम ही नहीं बदला है, ये हम बताना चाहते हैं। केवल नाम बदलने की ही लड़ाई नहीं है, ये पूरी गारंटी ही बदल दी है। इन लोगों ने इसमें VBG ग्राम अधिनियम, इस पूरे ढांचे में पूरा एक झंझोड़ कर रख दिया है। जो ये फैसला किया है, ये काम की वैधानिक गारंटी को समाप्त करता है, निर्णय प्रक्रिया को केंद्रीकरण करता है। केवल जो पहले यूपीए सरकार में 100% अंशदान केंद्र सरकार राज्य सरकारों को देती थी, इसमें वह 60 और 40 का रेशो कर दिया है। 40% बोझ राज्य सरकार के ऊपर डाल दिया, जो बहुत ही निराशजनक है और एक उनको बोझ तले डाल रहे हैं करके। इसी में जिस बजट सीमित आवंटन और कृषि के चरम मौसम में कार्य पर प्रतिबंध और मजदूरी सुरक्षा प्रावधानों का कमजोर होना अनिवार्य रूप से रोजगार की कमी और श्रमिकों की, मजदूरों की हक की लड़ाई को कमजोर करता है। इसी के खिलाफ, और यही जनता को हम केवल यह बताने के लिए कि हम उनके हक की लड़ाई, वैधानिक लड़ाई में कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, उसके विरोध में इस और मांग करते हुए कि कम से कम 400 रुपए की इनकी हमारी 4 मांगे हैं। वो बता दी थी मैडम, बता अधिनियम का जो गारंटी देता था मजदूरों को और उसमें उनको काम मिलना, लेकिन इस कानून को बदलकर मोदी सरकार ने मजदूरों का हक छीना है और उस आवाज़ का हक छीना है कि जो उनको उठने वाली आवाज़ है, उनके लिए उठने वाली आवाज़ है, उन लोगों की आवाज़ को भी दबाने का काम सरकार किया है। हमने देखा पिछले दिनों पिछली सरकार, भाजपा की जो सरकार ने अकेले देश में राहुल गांधी उसके खिलाफ लड़े और वो इतनी मजबूत
बढ़ाई जाएगी, वो भी इसी तरह का मनमाने ढंग से जमीनें दी जाएंगी, मुआवजा उसी मन से दिया जाएगा, क्या काम उस जमीन पर किया जाएगा, वो भी टैक्स केंद्र सरकार करेगी, उसको भी केंद्र सरकार, जबकि वो पूरा जो अधिनियम था पहले जो था वो दूसरा था कांग्रेस का, मनमाना मुआवजा था, काम रखता थी, कितने समय में काम टाइम पीरियड। राहुल गांधी जी ने जिस तरह से उस लड़ाई को लड़ा और देश के किसानों की जमीनों को बचाया, आज इसी तरह राहुल गांधी जी के आह्वान पर, कांग्रेस के आह्वान पर हम कांग्रेस से मनरेगा को बचाने के लिए अपनी लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। और आज से हमने ये मिशन के माध्यम से आज हमने ये शुरू किया है, आने वाले